करन वीतराग विज्ञान होता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावै निज पतरा नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। दूसरे अधिकार का मंगलाचरण। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, दूसरा अधिकार। और कर्म बंधन कितने प्रकार का और कैसे होता है, ये अपनी चर्चा चल रही है। योग से प्रकृति प्रदेश बंध और कषाय से स्थिति अनुभाग बंध। तो यहाँ कह रहे हैं कि योग से जो बंध है प्रकृति प्रदेश बंध, वो कोई बलवान नहीं है। मुख्यता से बंध का कारण कषाय है, जिससे स्थिति और अनुभाग पड़ती है। ठीक है, इसलिए जिन्हें बंद न करना हो वे कषाय नहीं करें। कषाय नहीं करें मतलब मिथ्यात्व नहीं रखें, अपने को भगवान आत्मा जाने, अपने को शरीर नहीं जाने। तो मिथ्यात्व के अभाव होने पर कषाय क्रमशः मिटती है। ठीक है, यहाँ से ही लोग सीख लेते हैं, भैया कषाय मत करो, कषाय मत करो, क्रोध मत करो, बस क्रोध मत करो। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा मत करो से कषाय नहीं मिटती। स्वरूप समझने पर, मिथ्यात्व का अभाव होने पर कषायों का अभाव वो भी क्रमशः होता है। ठीक है, अब देखो, ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन है ना। कर्मों में तो ज्ञान नहीं है, तो भी कैसे परिणमित होते हैं यथा योग्य। देखो, अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि पुद्गल परमाणु तो जड़ हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे कैसे यथा योग्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करते हैं। परिणाम हो क्रोध का, बंद हो जाए मान का, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनमें तो ज्ञान नहीं है, ज्ञानहीन है वे, तो ऐसा परिणमन कैसे होता है। तो समाधान कर रहे, जैसे भूख होने पर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन रूप उद्गल पिंड मांस शुक्र शोणित आदि धातु रूप परिणमित होता है। भोजन को तो कुछ ज्ञान नहीं है, भोजन को तो कुछ ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे परिणमित हो जाता है। ब्लड रूप परिणमन कर रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है, शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है। भोजन में तो कुछ ज्ञान नहीं, या जो ज्ञान वाला है कोई वो ही नहीं परिणमन करता। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब ही द्रव्य एक रूप रहते हुए परिणमन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान वाला हूं सो मैं ही परिणमन करता हूं और दुनिया को कराता हूं। सारे द्रव्य परिणमन करते हैं ऐसा।
तथा उस भोजन के परमाणुओं में यथा योग्य किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत परमाणु होते हैं। भोजन एक ही है, कोई धातु ज्यादा बन रही है, कोई कम बन रही है। एक ही भोजन से किसी को वात हो रहा है, किसी को पित्त, किसी को कफ। तो ये कैसे परिणमन कर रहे हैं, उनमें क्या अक्कल है? तो भाई तुम ही अक्कल वाले हो क्या, या अक्कल वाले ही परिणमन करते हैं क्या? ऐसा। तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल रहता है और कईयों का थोड़े काल रहता है। देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। कोई परमाणु कैसे हैं, फैट एक बार डिपॉजिट हो जाए तो बहुत काल तक रहता है, और दूसरी चीजें वे रोज 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 अभाव हो जाता है उनका, है ना। तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कई परमाणु थोड़ी रखते हैं। वहां ऐसा होने में कोई भोजन रूप उद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, और भी कोई परिणमन कराने वाला भी नहीं है। भोजन को कौन परिणमन करा रहा है? ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव हो रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। पानी को कौन वाटर वेपर कर रहा है? बादल उड़ के चले गए, उन बादल को वापस बारिश में कौन कन्वर्ट कर रहा है? प्रकृति में कितनी चीजें हैं बोलो। ये ऋतुएं अपने समय पे ही क्यों आती हैं? इनको कौन परिणमन करा रहा है? हरी बात ख्याल में। ऐसा जगत में परिणमन व्यवस्था है और घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इतनी बात है। उसी प्रकार अब अपन को तो ये समझना है, उसी प्रकार कषाय होने पर योग द्वार से किया हुआ कर्म वर्गणारूप उद्गल पिंड ज्ञानावर्णादि प्रकृति रूप परिणमित होता है। योग द्वार से जो कर्म परमाणु ग्रहण हो रहे हैं, कषाय होने से जैसी कषाय वैसा परिणमन होता है। मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व रूप परिणमन होता है, अनंतानुबंधी तो अनंतानुबंधी, पाप प्रकृति तो पाप प्रकृति, पुण्य प्रकृति तो पुण्य, शुभ भाव तो पुण्य प्रकृति, अशुभ भाव तो पाप प्रकृति, है ना। अप्रत्यख्यान हो तो उस संबंधी। ऐसा कैसा सिस्टमैटिक व्यवस्था है। देखो केवल ज्ञानी भगवान ने सब कुछ बताया। किसी को यदि मिथ्यात्व है, अगर किसी जीव को मिथ्यात्व है तो उस मिथ्या भाव से 16 प्रकृति बनती है। 16, उस मिथ्या भाव से 16 प्रकृतियां बनती है, और मिथ्यात्व का अभाव हो तो वे 16 की 16 मिट जाएंगी, पूरी 16। अनंतानुबंधी से 25 प्रकृतियां बनती है। तो अनंतानुबंध दूसरा गुण स्थान है ना, तो दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय है, लेकिन मिथ्यात्व नहीं है। तो मिथ्यात्व नहीं है तो 16 नहीं बंधेंगी, लेकिन अनंतानुबंधी वाली बंधेंगी। तीसरे गुण स्थान में न मिथ्यात्व है न अनंतानुबंधी है, तो वे दोनों की नहीं बंधेंगी। ऐसा चौथे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में जितनी प्रकृति बंध रही है ना, चौथे गुण स्थान में उससे ज्यादा बंधेंगी। उससे ज्यादा क्यों बंधेंगी? गुण स्थान तो चढ़ गए ऊपर, ज्यादा क्यों बंधेंगी? ज्यादा इसलिए बंधेंगी कि मिथ्या दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती, अब सम्यक दृष्टि हो गया। और यदि उसको 16 कारण भावनाएं हों
तो वो तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है। तीसरे गुण स्थान में कोई आयु नहीं बंधती। देखो कैसा सिस्टमैटिक कार्यक्रम है। मिथ्यात्व से नरक नरक आदि की प्रकृतियां बनती हैं। अनंतानुबंधी से त्रियंच गति, और वे दोनों नहीं है तो नरक और त्रियंच गति नहीं बंधेगी, आयु नहीं बंधेगी। त्रियंच और वो आयु नहीं बंधेगी, आयु, गति नहीं, आयु, है ना। और तीसरे गुण स्थान में कोई सी आयु नहीं बंधती। चौथे गुण स्थान में फिर बनने लगती है, कौन सी? देव या मनुष्य। तो ये प्रकृतियां बढ़ जाती हैं। देखो इतना सिस्टमैटिक कार्यक्रम है। कौन करा रहा है? कोई नहीं। जीव के भावों का निमित्त पाकर वे प्रकृतियां स्वयं ही कर्म रूप परिणमन करती हैं, ऐसा। तथा उन कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल और कईयों का थोड़े काल रहता है। एज इट इज जो दृष्टांत दिया ना, उसको एज इट इज घटित कर रहे हैं, है ना। तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, अनुभाग बहुत है, और कईयों का अनुभाग थोड़ा है। वहां ऐसा होने में किसी कर्म वर्गणा रूप उद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। ठीक है। ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं, बहुत ही निमित्त नैमित्तिक बन रहे हैं। कार्य किससे हो रहा है? उपादान से, नैमित्तिक। देखो नैमित्तिक शब्द क्यों यूज करा जा रहा है? निमित्त की तरफ से, निमित्त से होने वाले परिणाम, निमित्त से होने वाले कार्य। निमित्त से मतलब करा नहीं रहा, उपस्थिति, ऐसा। जैसे मंत्र निमित्त से जल आदि में रोग आदि दूर करने की शक्ति होती है, तथा कंकरी आदि में सर्प आदि रोकने की शक्ति होती है, उसी प्रकार जीव के भाव के निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावरणादि रूप शक्ति होती है। उनमें शक्ति आ जाती है, कर्म वर्गणाओं में ज्ञानावरणादि रूप परिणमन करने की शक्ति आ जाती है, और फिर वे जीव के स्वभाव का घात और बाह्य सामग्री में निमित्त बनते हैं, ऐसा। यहाँ विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयं वैसा परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। देखो टोडरमल जी ने यहाँ ज्ञान से बात उठा दी, परंतु वास्तविक स्वरूप कैसा है कि अरे भैया जिनमें ज्ञान नहीं उनमें भी परिणमन शक्ति है कि नहीं? सीधा सीधा आंसर तो ये चाहिए। क्या चाहिए? उद्गल में ज्ञान नहीं है तो क्या उसमें परिणमन शक्ति नहीं है क्या? धर्म अधर्म आकाश काल में उत्पाद व द्रव युक्तम सत, तो अपने से परिणमन करता है, ऐसा। और उसमें जीव के भाव निमित्त होते हैं। कई बार कर्म का उदय होता है तो वो कर्म का उदय निमित्त होता है जीव के भावों में। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं, लेकिन दोनों का परिणमन जीव का जीव में, पुद्गल का पुद्गल में। तो परिणमन होने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए। क्या बोला? परिणमन होने के लिए
ज्ञान थोड़ी चाहिए, ज्ञान तो आत्मा का स्पेशल स्वरूप है, तो ज्ञान रूप नमन करता है। ठीक है, ऐसा। इस प्रकार नवीन बंध होने का विधान जानना। नवीन बंध में उन्होंने इतने टॉपिक ले लिए। अभी बोलो, नवीन बंध में अगर अभी भी किसी को कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो, सत्ता रूप कर्मों की अवस्था। कुछ कर्म तो उदय में आते रहते हैं, कुछ कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं, कुछ कर्म नए बनते रहते हैं। तो नए बनने की बात तो ये हो गई। अब सत्ता में कर्मों की अवस्था कैसी होती है, देखो। अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय न आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन रहता है। वो ऐसे पड़े रहते हैं मिट्टी के ढेले के समान, वे दुख नहीं देते। जो सत्ता में कर्म परमाणु हैं वे दुख नहीं देते। दुख का संबंध यदि जीव बनाए वेद विज्ञान के अभाव में, तो उनसे बनता है जो उदय में आते हैं। क्या बोला? जो सत्ता में कर्म पड़े हैं वे सुख दुख में निमित्त नहीं बनते। कौन बनते हैं? कौन बनते हैं? जो उदय में आते। उदय में आने वाले कर्म जो उदय में आ रहे हैं उन्हीं में तो राग द्वेष करेगा। अभी सत्ता में कितने पड़े हैं किसी को क्या पता, तो उनसे राग द्वेष कैसे होंगे? ठीक है, ऐसा। वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। और सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं ना, वे भी तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत वाले हैं। समझ में आई बात? तो उनमें क्या होता है? सत्ता में पड़े हैं और जीव का अभी अभी यहाँ वर्तमान का भाव है, तो उस भाव का निमित्त पाकर जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उनमें भी उत्कर्षण संक्रमण और अपकर्षण सब चलता है, होता रहता है उनमें भी, जो उदय में नहीं आ रहे उनमें। जीव के भावों का निमित्त पाकर, जैसे राजा श्रेणी को नरक नरकायु का बंध हुआ है ना, वो तो सत्ता में पड़ा था, वो तो अभी तो उदय है नहीं उसका। उदय तो तब आएगा जब नरक में जाएंगे। वर्तमान में तो मनुष्य आयु चल रही है, ठीक है, और अभी तो आबादा काल भी है। देखो, आयु का आबादा काल का सिस्टम अलग है, बाकी कर्मों के आबादा काल का सिस्टम अलग है। उसका संबंध स्थिति से बनता है, कितनी स्थिति बंधी है उसके अकॉर्डिंग आबादा काल, है ना। लेकिन आयु कर्म का कैसा आबादा काल है कि मान लिया किसी ने मनुष्य आयु के मरण होने के 10 साल पहले आयु बांध रखी थी। 10 साल पहले उसकी कोई आयु बन गई, 10 साल पहले मनुष्य आयु में था और नरक आयु पहले ही बांध ली। कब पहले बांध ली? 10 साल पहले। तो 10 साल तक तो उदय आने वाला नहीं है नरक आयु का, वो तो वहीं आएगा। तो उसका आबादा काल कितना हो गया? 10 साल। और किसी ने 1 साल पहले बांधी है, तो उसका आबादा काल कितना होगा? 1 साल। और किसी ने अंतर मुहूर्त पहले बांधी है, तो उसका स्थिति से संबंध बनेगा नहीं। हरी बात समझ में?
आयु का आबादा काल स्थिति से नहीं बनेगा, उसका किससे बनेगा? कितने समय पहले उसने पूर्व की आयु में नई आयु बांध ली। अंतर मुहूर्त पहले बंदी होगी तो मरण के जस्ट अंतर मुहूर्त पहले, तो आबादा काल कितना? अंतर मुहूर्त। ठीक है, तो किसी सत्ता रूप जो कर्म है राजा शेणिक ने पहले ही बांध ली। मनुष्य आयु चल रही थी और पहले नरक आयु बांध ली, तो भी सत्ता में पड़े हैं कर्म जो बंध गए, तो उनका भी क्या होता रहता है? उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, उनका भी अलटना पलटना है। उत्कर्षण अपकर्षण होगा, संक्रमण नहीं होगा आयु में, है ना। अन्य कर्मों में ये अलटना पलटना, जिसको जिसका जो सिद्धांत है उस अनुसार उसका अलटना पलटना चलता रहे। ठीक है, पूर्व में कोई बहुत पाप प्रकृति बांधी, वर्तमान में परिणाम सुधर गए, सम्यक दर्शन ले लिया, तो पाप प्रकृति क्या हो जाएंगी? संक्रमण हो जाएंगी, पुण्य में संक्रमित हो जाएंगी, ऐसा। और उनका भी सिस्टम है कि कौन कितने में कैसे संक्रमित होता है, अपनी अपनी प्रकृति के अंदर अंदर में संक्रमित होता है, ऐसा। अभी बहुत बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। ठीक है, और वर्तमान के पाप के भाव हो तो सत्ता में पड़ी हूँ पुण्य प्रकृतियां, तो वे क्या, तो घट जाएंगी, और या पाप में संक्रमित हो जाए या घट जाए, ऐसा ये सब चलता ही रहता है। ठीक है, वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं, बदल ही जाएं, पुण्य पाप में पाप पुण्य में, जीव के वर्तमान परिणामों का निमित्त पाकर। ठीक है, देखो इतनी गजब की व्यवस्था है। जैसे आपसे कोई अपराध हुआ, मान लिया चोरी का भाव हो गया, हिंसा हो गई, कोई ऐसे भाव हो गए, है ना, और आपको उसका खेद हुआ, सॉरी फील हुई, और ऐसा विचार आया कि नहीं अब ऐसा काम फिर कभी नहीं करेंगे, ऐसा भाव आया, तो क्या होगा? तुम अपनी गलती स्वीकार करने पर सत्ता रूप कर्मों की का पलटना हो जाता है। गलती ही नहीं स्वीकार करो तो उनका अपकर्षण 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 होता चला जाता है। देखो सरल एग्जाम्पल, बच्चे को 100 रुपए दिए, है ना, और वो 100 रुपए कहीं गिरा के आ गया, गिर गए, गिरा के आ गया जो भी। अब वो घर आया और घर आके बोला कि वो पापा वो 100 रुपए गिर गए। भाषा समझ में आ रही है? 100 रुपए गिर गए, और एक भाषा कैसी है, पापा सॉरी 100 रुपए गिर गए। अब लोग पता क्या बोलते हैं, हम यही तो कह रहे हैं 100 रुपए गिर गए। तो बोल तो यही रहे हो, तुम्हारी भाषा से पता चल रहा है। तो कैसे लेके गए थे? अब पापा की आवाज कैसे आएगी? कैसे ले गए थे? संभाल के नहीं लेके गए, ये ऐसी आवाज आएगी। अब वो ऐसा बोलेगा, अरे वो पापा 100 रुपए गिर गए। कैसे गिर गए बेटा? समझ में आ रही नैमित्तिक संबंध? ये पाप बांध रहा है, ये पुण्य बांध रहा है, और समझ में नहीं आती ना तो वो क्या, हम यही तो कह रहे हैं गिर गए। अरे ये तो कह रहे हो, पर तुमको रिग्रेट कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तुम बात कैसे कर रहे हो? अरे पापा आप भी ऐसी बातें करते हो, 100 रुपए तो गिर गए, पीछे पड़ गए 100 रुपए के,
तो गलती नहीं महसूस हुई, और फिर वो उसका उत्कर्षण उत्कर्षण उत्कर्षण, तो एक फिर थप्पड़ भी पड़ जाता है, कोई लोग पीट देते। थप्पड़ कैसे पड़ता है? ये पाप का उदय कहाँ से आया? परिणामों का निमित्त पाकर। और ऐसा बोले नहीं पापा गिर गए, ध्यान से रखा करो। जी पापा ध्यान रखूंगा आगे से। समझ आ रही है बात? पापा बहुत जरूरी सामान लेना था। चलो अच्छा ये ले जाओ, अब आगे से ध्यान रखना, 100 रुपए दे दी। उधर क्या पड़ा? ये सब क्यों हो रहा है? ये जो कर्म है ना, उनका अलटना पलटना वो सब चल रहा है। कैसे? जीव के भावों का निमित्त पाकर। बात शब्दों की नहीं है कि आप शब्द क्या यूज कर रहे हो, शब्दों से तो बंद ही नहीं होता। ये जो तुम्हारे ऊंचे शब्द आ रहे हैं ना, ये कषाय से आ रहे हैं, और ये थोड़े झुके शब्द आ रहे हैं, ये कषाय मंद कषाय से आ रहे हैं। तीव्र कषाय गलती नहीं स्वीकार करने देती है, और मंद कषाय सॉरी बुलवाती है। मंद कषाय विलिंग टू चेंज, विलिंग टू लर्न, ये मंद कषाय है। डोंट वांट टू लर्न, डोंट वांट टू चेंज, ये तीव्र कषाय है। आई बात ख्याल में? तो ये एकदम स्पष्ट एग्जाम्पल है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तेरे कर्म का उदय करवा रहा। ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं। तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे, सो अपकर्ष होकर थोड़े हो जाएं। तथा कई प्रकृतियों की स्थिति एवं एवं अनुभाग थोड़े थे, और उत्कर्षण होकर बहुत हो जाए। बोलो। इसलिए सॉरी तो तुरंत बोल दो। क्या बोला? अपना हित चाहते हो ना? ठीक है, हमसे गलती नहीं हुई तो भी बोल दो। एक जगह पंडित साहब का स्लोगन लिखा था, आपने क्षमा मांगी तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम गलती पे थे। क्या बोला? क्षमा कौन मांगता है? जिसको बंद कम करना है और जिसको लोक में निभाना आता है। इसका अर्थ ये है कि हमें संबंध निभाना आता है। धड़ाम धुड़ुम कौन करता है? जिसे संबंधों की, जीव के, जीव का हित अहित की कोई परवाह नहीं है, जिसे कोई परवाह नहीं, वो सॉरी नहीं बोलता। संबंध टूट जाएंगे, आन बान शान नहीं छोड़ेंगे, फिर तू करेगा क्या? इसलिए किसी को माफ कर दिया और किसी से क्षमा मांग ली, काम खत्म। ये वीरों का काम है ये। बहुत पुरुषार्थ लगता है इस काम में। मायाचारी हो सकती है, दिखावा कि हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, और दिखता है वो दोषी। अपन तो भैया कोई से कुछ नहीं कहते, दिख रहा है वो दोषी है। ये लोग ऐसा बोलते, ये लोग ऐसा करते, इनको ये समझ नहीं है, ये दिख तो वे खराब ही रहे हैं। भैया अपन तो कोई से नहीं बोलते। तो मत बोलो, बोलने से बंद ही नहीं होता। अंदर में जो मायाचारी का परिणाम चल रहा है ना, ये खराब है, बंद तो उससे होता। इसलिए सामने वाला नौकर्म भी वैसे बिहेव करता है। ठीक है। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था अवस्था पलटती है। उनमें तो ज्ञान नहीं भी कैसे पलटती है? अरे ज्ञान के बिना वाले भी पलटते हैं। वस्तु का स्वरूप है पलटना।
पलटना वस्तु का स्वरूप है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। कोई किसी को पलटाता नहीं है, ज्ञान वाला ही नहीं पलटता, सभी पलटते हैं। और इतना नहीं पलटते कि पूरे ही पलट जाएं। जीव पलटता रहता है, कितना पलटता है कि अजीब बन जाए। अजीब पलटता रहता है कितना कि जीव बन जाए। नहीं, अपनी स्व स्व स्वरूप को छोड़े बिना, स्व जाति का अत्याग, उसका नाम है द्रव्य। स्व जाति का अत्याग और पर्याय पलटती रहती, ऐसा। और न निमित्त बने तो नहीं पलटे। निमित्त नहीं बने तो नहीं पलटे। तीन तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, है ना। और स्वयं ने गर्भवती भाभी के ऊपर लात मारी, है ना। तो वो कर्म उदय में आ गया, वो नहीं पलटा। नहीं पलटा तो नहीं पलटा। कोई देखने तो जा नहीं रहा। कोई किसी की कृपा से तो कुछ अलट पलट होती नहीं है, भावों का निमित्त पाकर होती है ना। तो जब मुनि अवस्था आई तो वो ही भाभी श्यालनी बन के आई, तो उसने पैर में भक्षण किया। कौन सी वाली में? जिस पैर से मारा था उसी वाली में। देखो कर्म की व्यवस्था देखो। अब कैसी होती है वीतरागता, विचार करो आप। मुझे ऐसे बहुत भाव आते हैं ऐसे। कोई पति ने अपनी पत्नी को लात मारी, तो अपन देख के कैसा बोलेंगे उसको? देखो, दूसरों को देखने का कार्यक्रम अलग तरीके का है और अपने को देखने का कार्यक्रम अलग तरीके का। तो भैया ऐसा कैसा अलग अलग तरीके से क्यों देखें? ऐसे तरीके से दूसरे को देखो कि राग ना हो, ऐसे तरीके से अपने को देखो कि राग ना हो। और देखते से कैसा लगेगा, देखो ये कैसा दुष्ट है, राग होगा द्वेष होगा, कैसे मार रहा पत्नी को, तो उसके उदय के बिना हम मार लेगा। तो इसने जरूर पूर्व में कुछ ऐसा किया ही होगा ना, निश्चित। तो इसका तो कोई दोष नहीं ना, कि नहीं दोष है, ये वर्तमान में क्रोध रूप परिणमन कर रहा है। तो उसका अलग कार्यक्रम है, इसका अलग कार्यक्रम, निमित्त निमित्त बन जाते हैं ऐसे। तो दूसरों को कैसे देखें? द्वेष उत्पन्न नहीं हो, ग्लानि उत्पन्न नहीं हो, ये है वीतरागी मार्ग। अन्य को देखने का तरीका ये है। उनकी तो किसी की तो कर्म का उदय चल रहा है, किसी की निर्जरा चल रही है, कोई नया बांध रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम जबरदस्ती द्वेष करके राग बांधे, कर्म बांधे। दुर्जन में मध्यस्थ विभो। बोलो, दूसरों को ऐसे देख और अपने को कैसे देखें? अपने को कोई थप्पड़ मारे तो वो तो कोई कोई देखना हुआ नहीं। अगर अपन किसी को थप्पड़ मार दें तो कर्म का उदय नहीं विचार करते, तेरे कर्म का उदय था इसलिए मैं थप्पड़ मारा, अरे मुझे ये भाव हुआ इससे मुझे बंधन हो। अपने को ऐसे देखना और दूसरे को वैसे देखना, दोनों तरीके अलग अलग हैं। पॉइंट समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अपने को कैसे देखें? हमें तो बहुत तीव्र कर्म का, तुम्हारी कर्म का उदय है सो हमें थप्पड़ मारना पड़ रहा है। ऐसे नहीं। अपने तो दोषों का, राग का अभाव हो ऐसे देखना अपनी परिणति को, और दूसरे की परिणति को अपने उदय का विचार करना। और अपने से गलत हो तो उसके उदय का विचार नहीं करना, अपने परिणामों की संभाल रखना। कोई हमारे साथ करे
देखो इसको सरलता से समझो। कोई अपने यहाँ लिफाफा दे के जाए, कोई अपने यहाँ लिफाफा दे के जाए तो उसका तो हिसाब रखना। क्यों? अपन उससे अधिक लौटा, जनरल है ना ये टेंडेंसी। लेकिन अपन ने किसको कितना दिया है इसका हिसाब नहीं रखना। हमने तो उनके यहाँ शादी में 2000 दिए थे, तो तुम्हारी वो नहीं है कि वो कितने देगा। तो अपने दिए का हिसाब नहीं रखना, किसी का आय का हिसाब रखना, अपने से ज्यादा पहुंच जाए कम नहीं पहुंचे। और लोग उल्टा करते हैं, हमने कितने दिए, तो हमने हमने इतने दिए थे, इतने दिए थे, इतने दिए थे, तो अब तुमने दिए तो कोई गारंटी है वो तुम्हें इतने दे के जाएगा, ऐसा। तो दोनों की दोनों सोच अलग होती है ना, थॉट प्रोसेस ऐसा। ऐसे ही विचार करना, औरों के बारे में कोई अपने साथ बिहेव करे तो कैसा विचार करना, और अपना बिहेव किसी के प्रति हो तो कैसा विचार करना। सही विचार कौन सा माना जाएगा? जिससे अधिक राग आदि न हो, ये फंडामेंटल है मास्टर की है। जिससे राग आदि की वृद्धि न हो, ये देखने का सिस्टम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है क्या? और निमित्त न बने, वैसे भाव न हो सके जो इतना अलट पलट हो जाए, तब बहुत से सत्ता में पड़े वाले कर्म परमाणु ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तीन तीन कषायों के अभाव होने पर भी ज्यों के त्यों बने, बने तो बने। ठीक है, ऐसा। अब कर्मों की उदय रूप सत्ता अवस्था। अब उदय का कार्यक्रम देखो, बहुत समझने जैसा है। ये कर्म उदय में कैसे आते हैं, है ना? देखो, तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए, तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। निमित्त नैमित्तिक संबंध ध्यान में रखना, है ना? उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ, उसके अनंतर समय में उन कर्म रूप उद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है। वे पुद्गल अन्य पर्यारूप परिणमित होते हैं। इसका नाम सविपाक निर्जरा। अब थोड़ी बातें उपयोग लगा के ढंग से सुननी होंगी। क्या? जो कर्म परमाणु उदय में आ रहे हैं, तो उदय में आके अर्थात फल देके जो खिरते हैं, उनको सविपाक निर्जरा कहते हैं। जो फल देके खिरते हैं, तो क्या फल देके क्या होगा खिरने के बाद? कि वे कर्म परमाणु कर्मत्व पने का अभाव हो जाता है उनका। तो जीव के साथ विशिष्ट संबंध बना था ना, उस संबंध का अभाव होना कर्मत्व पने का अभाव है। अब वे भले जीव के एक से एक क्षेत्रावगा संबंध बना रहे तो बना रहे, और जीव के प्रदेशों से हट जाए तो हट जाए, किसी अन्य रूप परिणमित हो जाए पर अब जीव के साथ उनका कोई संबंध नहीं बनेगा। एक बार कर्म परमाणु खिर गया तो फिर उसका कर्मत्व पने का अभाव हो गया। अब वो परमाणु अगेन जीव को सुख दुख देने में निमित्त नहीं बन सकते। खिर गए सो खिर गए। अब खिरने का मतलब प्रदेशों से हट जाना ये नहीं है, प्रदेशों में भी बने रहे ऐसे ही पड़े रहे, हट जाए तो हट जाए, पड़े रहे तो पड़े रहे। दूसरी बात, उनकी अवस्था कैसी हो जाती है? निष्कर्म।
अब विज्ञान वर्णादि रूप उनका नेचर नहीं रहता कि वो वापस फिर उदय में आ जाए। अब एक बार जो कर्म खिलता है वो वापस कभी उदय में नहीं आता। अब वो नवीन कर्म बंधेगा, वो उदय में आएगा। जो खिर गया वो उदय में कभी नहीं आएगा। उसका नाम है कर्मत्व पने का अभाव। उद्गल तो पुद्गल बना रहेगा, कर्म वर्गणा बनी रहेगी, या अन्य वर्गणा रूप परिणमित हो जाए, अन्य वर्गणा रूप परिणमित हो जाए, इसका नाम है कर्मत्व पने का अभाव। जीव के प्रदेशों में भी रह सकते हैं और जीव के प्रदेशों से हट भी सकते हैं। इसका क्या नाम है? सविपाक निर्जरा, अर्थात वो फल देके खिरा है, फल उत्पन्न करके खिरा है। ठीक है। एक क्या होती है? अविपाक निर्जरा। ये दोनों शब्द आ रहे हैं ना, जो सविपाक अविपाक, ये कर्म से रिलेटेड है। ये द्रव्य निर्जरा है, कर्मों की बात है। एक है अविपाक निर्जरा, जो बिना फल दिए खिर जाए, उसका क्या नाम है? अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा किसको कहते हैं? जो फल दे के खिरते हैं। अविपाक निर्जरा मतलब जिन्होंने फल नहीं दिया और वे ऐसे ही खिर जाए। ठीक है। अविपाक निर्जरा कौन सी होती है? अविपाक निर्जरा तप कर जो कर्म के पावे, जो तप के द्वारा खिरती है, वीतरागता से खिरती है, वो है अविपाक निर्जरा। और जो फल दे के खिरती है वो है सविपाक निर्जरा। ठीक है। ये द्रव्य निर्जरा, ये द्रव्य के एंगल से निर्जरा कह रहे हैं इसको। वास्तव में जो फल ही दे दिया जिसने, फल कब कहा जाएगा? कि जब जीव उसका लक्ष्य करके सुखी दुखी हो गया तो फल दिया कहने में आएगा। वे तो खिर रहे हैं अपने, तो फल दिया कहने में आएगा, है ना। और नवीन बंद हो जाएगा, सुखी दुखी हो तो नवीन बंद हो जाएगा। तो ये सविपाक निर्जरा द्रव्य कर्म की तरफ से निर्जरा की बात है। ये कोई मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं है। ये कहा, अरे वाह भैया, ये तो सविपाक निर्जरा, ये वो निर्जरा नहीं है मोक्ष मार्ग की निर्जरा। क्यों? यहाँ तो फल हो गया ना उसका, ऐसा। ठीक है। अब सुनो, अब निर्जरा की तो और भी बातें हैं, तो वो तो अपन कर लें। देखो, द्रव्य निर्जरा की तरफ से सविपाक और अविपाक, ये कर्म की तरफ से बात है। और जीव के भाव की तरफ से एक है सकाम निर्जरा, एक है अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा मतलब काम की निर्जरा, अकाम निर्जरा मतलब जो कुछ काम की नहीं है। सकाम निर्जरा मतलब जो हमारे काम की है, जो मोक्ष मार्ग की निर्जरा है, वो है सकाम निर्जरा। तो इधर सकाम निर्जरा भावों में, संवर निर्जरा रूप परिणाम है ना। ये क्या है? सकाम निर्जरा। और इसके पैरेलल में द्रव्य निर्जरा कौन सी है? अविपाक निर्जरा। बहुत अच्छा। स और अ, इधर सकाम निर्जरा, तो इधर क्या होगी? अविपाक। सक जीव के भाव में सकाम निर्जरा से जीव बिना फल, कर्म बिना फल दिए खिर जाएंगे, ऐसा संबंध है। इधर स और इधर अ, सकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा बिना फल दिए खिर गए। ठीक है। और इधर अविपाक निर्जरा, वो सॉरी,
अकाम निर्जरा, ये क्या चीज है अकाम निर्जरा? ये क्या चीज है? ये ऐसी चीज है कि बाहर से दिखती तो है काम की, पर है नहीं। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म के पावे। हरी बात समझ में? तो अविपाक, वो सॉरी, अकाम निर्जरा क्या चीज है? अकाम निर्जरा मतलब देखने में तो निर्जरा जैसी लगती है, परंतु है नहीं। देखने में जो शुभ भाव है ना, मंद कशारु भाव, दया दान पूजा पाठ, ये जो भाव है ना, ये तो पुण्य, इनसे तो वापस पुण्य बंद हो रहा है। इनसे कौन सा धर्म हो रहा है? और दिखेगी कैसी? दिखेगी कैसी? तो ये अकाम निर्जरा है, कुछ काम की निर्जरा नहीं। अब कैसे वो समझना? जैसे किसी व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी, है ना? तो खाना बनने में देर है। उसने बोला कि अभी तो आधा घंटा लगेगा। तो आधा घंटे में एक तरीका तो ये है, अक्कल नहीं है, देर हो रही है, तुम समझती नहीं हो, मुझे वो था ये था, बहुत तेज भूख लग रही, खटर पटर चालू करे, है ना? तो पाप का ही तो उदय था, जो भूख लगने पर भी समय से भोजन नहीं मिला। इधर भूख लगी और समय पर भोजन मिल जाए तो पुण्यवानों को होता है। क्या बोला? पुण्यवानों को होते हैं, तो चक्रवर्ती आदि तो उतना तो पुण्य करके नहीं आए। कौन पकड़ में आ रहा है? इधर इधर इच्छा उत्पन्न हो, इधर पूर्ति हो, एनी टाइप ऑफ इच्छा और इधर पूर्ति, ये तो महान पुण्यवानों को होता है। तो ये क्या था? ये है पाप का उदय, और नवीन वापस पाप ही बांधा। तो ये कोई सी निर्जरा नहीं, पाप का ही उदय और पाप ही बंद कर लिए। लेकिन अब उसने ये विचार किया कि अच्छा आधा घंटा है, चलो अपन तब तक एक गाथा पढ़ ले रहे, या मैं अपना तब तक बैग लगा ले रहा, या मैं अपना कोई दूसरा काम निपटा ले रहा। ठीक है तुम कर लो। वो एकदम शांत है, भूख तो बहुत तेज लग रही है, लेकिन तो भी शांत है। समझ में आ रही है? तो उदय तो आया था पाप का, उधर परिणाम कैसे हैं? मंद। तो वो पाप की हो गई निर्जरा और नया पुण्य बन गया, इसलिए उसका नाम है अकाम निर्जरा। ये मोक्ष मार्ग की निर्जरा तो नहीं है, परंतु इन भावों ने कम से कम पाप की निर्जरा तो की है। समझ आई बात? पा, पाप का ही उदय और पाप का ही परिणाम। तो कोई बंद, क्या पता उदय थोड़ा हो बंद ज्यादा हो, तो काय की कोई सी निर्जरा नहीं हुई, सविपाक निर्जरा हुई, वो फल दे के खिर रही है। पाप का उदय था और उसने तुम्हें दुखी करा, तुम दुखी हुए उसमें, तो ये क्या हुई? सविपाक निर्जरा। सुखी हो या दुखी हो, सविपाक निर्जरा, ऐसा। और अकाम निर्जरा क्या है? उस वो निर्जरा क्या है? अभी वो क्या नाम है? हाँ, अकाम निर्जरा तो काम की नहीं है, कि उसने पाप की निर्जरा तो की, इसलिए वो निर्जरा नाम पा रही है, परंतु मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं है ये, क्योंकि नवीन पुण्य बंद तो हुआ ना। मोक्ष मार्ग की निर्जरा तो तब है कि निर्जरित हो जाए और नया बंद भी ना हो। पाप का उदय आया था, वो निर्जरित हो गया,
और हमने स्वभाव का आश्रय लिया तो नवीन बंध भी नहीं हुआ। ये है जीव के भावों की साइड से सकाम निर्जरा। और जिसमें पुण्य बंध हो गया, पाप की निर्जरा की लीस्ट टू लीस्ट, तो वो क्या हो गई? अकाम निर्जरा। परंतु निर्जरा शब्द वो क्यों पा रही है? कि इसने पाप की निर्जरा की। कबहू अकाम निर्जरा करे, भवना त्रिक में सुरतन धरे। अरे ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। रेंज गति के जीवों के दुख में क्या लिखा है? बदबंधन आदि के दुख घने, कोटि जीव से जात न बने। करोड़ों जिव्याओं से उनके दुखों को बताया नहीं जा सकता, इतने दुखी हैं। परंतु वे त्रियंच गति के जीव, अब गाय को भूख लग रही है तो वो क्या करेगी? कोई है तो वो बहुत झंझट करेगी, ऐसा ऐसा करती रहेगी, कुछ वो परेशान करेगी। और कोई है गाय तो शांति से सहन करेगी। तो शांति से जो सहन करती है ना, गाय घोड़े कुत्ता बिल्ली कोई भी, तो वे क्या करते हैं फिर? जो अकाम निर्जरा करे और भवना त्रिक में सुरतन धरे। कोई मनुष्य गति का जीव भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आने पर यदि शांति से उसको सहन करता है तो अकाम निर्जरा होती है, उसकी पाप की निर्जरा हो जाती है। नहीं तो वर्तमान का ही पाप का उदय और भविष्य के फिर पाप के कर्म बांध लिए। शरीर में रोग आदि हो जाए, पाप का उदय, और फिर उसमें बहुत टेंशन चल रही, ये नहीं करा वो नहीं करा, मेरे को वो नहीं दिया ये नहीं दिया, कोई डॉक्टर को नहीं दिया, वर्तमान का पाप का ही परिणाम। तो वो कौन सी निर्जरा है? सविपाक निर्जरा। उसका लक्ष्य करके आप सुखी दुखी हो रहे हो, सविपाक निर्जरा। ठीक है। और यदि उन कंडीशंस में शांति रखे तो क्या होगी? अकाम निर्जरा। इसमें पाप का बंध नहीं होगा, नया पुण्य का बंध हो जाएगा। तो पाप की निर्जरा होने से उसको अकाम निर्जरा कर रहे हैं। और यदि स्वभाव का ही आश्रय ले ले, अरे अशरीरी स्वरूपो हम, तो क्या होगी? सकाम निर्जरा। ठीक है। वो कर्म बिना फल दिए खिर जाएगा, नवीन बंद नहीं हो। इस तरह से अभी तो अपना समय हुआ है। आगे जो ये एक पैराग्राफ आ रहा है ना, ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है, बहुत समझने जैसा है कि वे कर्म उदय में आखिर आते कैसे हैं। आज 10 बजे जो कर्म उदय में आएगा ना, वे वो सब आएंगे जो जो इस समय उदय में आने वाले हैं, चाहे उसको अंतर मुहूर्त पहले बांधा हो और चाहे 10 वक्त पहले बांधा हो, तो सब इकट्ठे होके आते हैं। ऐसी चर्चा आगे आगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय मैं इतना जिनेन्द्र। कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारी बातें जो क्लियर नहीं हो रही थी कल की स्वाध्याय में भी और आज की में भी, जो ये निर्जरा वाली बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही है। और बड़े पंडित जी साहब ने कहा कि इसकी सवाल उसकी सवाल, यहाँ वहाँ सवालों में लगे रहते हैं, अपने परिणामों की सदैव सवाल रहे। और जहाँ वस्तु स्वरूप समझ में आया है, स्वभाव का लक्ष्य है, वहाँ की तो बात ही क्या। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र सभी को।